नमस्कार, मैं सनत जैन। आज मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है कल, उसके बाद इस घटना से इतना व्यथित हूँ कि मैंने शायद अपने जीवन में इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि भारत जैसे देश में ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। मैं खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लड़का हूँ और पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। और पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और जिस तरीके के विवाद पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद वीडियो बनाकर एक वर्ग विशेष में जिस तरीके का भय फैलाया जा रहा है, ये भय फैलते फैलते अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सारी व्यवस्थाओं तक फैल गया है। ये इस बात की पुष्टि मणिपुर की घटना ने कर दी है। पहले मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखता था जहां उन्हें ऐसा लगता था कि सरकार अपने कर्तव्य पालन करने में असफल हो रही है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर ऐसे मामलों की जांच कर देते थे। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा काला दिन मानता हूं मैं इसको कि 3 महीने से लगभग 3 महीने हो गए मणिपुर हिंसा से जल रहा है। सैकड़ों वहाँ गिरजाघर गिरा दिए गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लगातार थाने से हथियार लूट लिए गए, दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और अपने ही प्रदेश में हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए विवश हैं। और भारत सरकार की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से और राज्य सरकार की ओर से उस चीज़ों को शांत करने के बजाय और चुप्पी साध कर और उन घटनाओं से मुख मोड़ लेना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। मैंने सोचा नहीं था कि भारत का मीडिया कभी इस तरीके से हो सकता है कि वो समाचारों को भी छिपाने लगेगा। जिसको आज हम बोलते हैं नेशनल मीडिया, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल चल रहे हैं, इनमें मणिपुर की घटना नहीं दिखाई गई जो उनका दायित्व था। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो राइटर जैसी विदेशी एजेंसियों को तुरंत भारत से बाहर किया था स्वतंत्रता के बाद कि हमारा मीडिया भारत का खुद का मीडिया होना चाहिए। और तब वहाँ पीटीआई बनी थी और पीटीआई ने न्यूज़ एजेंसी के रूप में काम शुरू किया था। 1% से ज़्यादा अखबारों में कोई विदेशी निवेश की भागीदारी नहीं हो सकती थी। तो हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जो भारत को लोकतांत्रिक देश बनाए रखने के लिए जितनी प्रयास किए, जितनी मेहनत की, आज हम सबको 60 साल के बाद उसको खोते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भारत एक देश कभी था ही नहीं। हजारों राजे रजवाड़े अलग अलग सीमाओं में काम करते थे। पहली बार 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब पूरा एक सारे राज्य मिलके एक गणराज्य बना जिसे भारत कहा गया। आज उस भारत में पिछले 60 सालों में जो स्वतंत्रता से हम रहना सीखे थे, हमारे कानूनी अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, हमें मताधिकार का अधिकार था। और ये जनता की सरकार बोली जाती कि जनता अपने लिए 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता ही शासन करती है। लेकिन पहली बार ये महसूस हो रहा है कि अब जनता शासन नहीं कर रही है। और जिस तरीके से पिछले वर्षों में मॉब लिंचिंग के केस बढ़े, उनके वीडियो बनाए गए, लोगों को में दहशत फैलाई गई और 150-200 लोगों की भीड़ मिलकर किसी को भी मारने लगती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इतने सारे ऑर्डर कर चुके, शासन प्रशासन में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति की कल्पना शायद हमारे फ्रीडम फाइटरों ने कभी की होती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, तो शायद वो देश को आज़ाद करने के लिए इतनी अपनी कुर्बानियाँ ना देते। आज मणिपुर में जिस तरीके से 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ चल रही है, उनके अंगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। 4 मई की घटना होने के बाद भी बार बार पुलिस को जब रिपोर्ट की गई तो पुलिस ने महीनों उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, और एफआईआर दर्ज कर ली तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और मुख्यमंत्री जिस राज्य का इस सारी घटनाओं को शर्मसार होना तो दूर, उसको केंद्र सरकार, एक समाचार छपा कि केंद्र सरकार ने कहा कि वो अपना इस्तीफा दें। और जब वो इस्तीफा देने गए थे तो ये बताया गया कि मैतेई समुदाय के लोगों ने
उनको इस्तीफा देने से मना कर दिया और मुख्यमंत्री जी के हाथ से इस्तीफा छुड़ा के फाड़ दिया। उसके बाद से ना तो राज्य सरकार कोई काम कर पा रही है और ना